संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण है, अपयश कमाकर जाना ठीक नहीं। एक बुढ़िया सड़क पर रोती हुई जा रहे थे। श्री सदगुरु एक बुढ़िया सड़क पर रोती हुई जा रही थी। उसके साथ एक गधा था जिस पर उसका कुछ सामान लदा हुआ था। रास्ते में उससे एक महात्मा ने पूछा कि माताजी, तुम क्यों रो रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा कि मेरा छोटा सा मिट्टी का घर राजा के बगीचे के पास था। राजा बगीचे की जमीन बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा घर तुड़वा दिया और मुझसे कहा कि कहे दूसरी जगह जाकर रहो। आगे बुढ़िया ने महात्मा जी से कहा कि अपने बगीचे की जमीन में राजा साहब ने मेरे घर की जमीन मिला ली। आगे बुढ़िया ने महात्मा जी से कहा कि अपने बगीचे की जमीन में राजा साहब ने मेरे घर की जमीन मिला ली, इसलिए अब मेरे सामने समस्या आ गई है कि मैं कहाँ रहूं। रहने की जगह की तलाश में ही कहीं जा रही हूं। महात्मा जी को बुढ़िया की दशा पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि राजा तुम्हारी जमीन लौटा देंगे, तुम मेरे कथनानुसार काम करो। महात्मा जी ने बुढ़िया को युक्ति बता दी। महात्मा जी ने बुढ़िया को युक्ति बता दी। बुढ़िया अपनी पहली जगह पर लौट आई और राजा से कहा कि मैं अपनी जमीन की एक बोरा मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। जहाँ मैं रहूंगी वहाँ अपने पूर्वज का स्मारक इस मिट्टी से बनाऊंगी। राजा ने सहर्ष कहा कि ले जा सकती हो। बुढ़िया ने एक बोरे मिट्टी भरी और राजा साहब से कहा कि मैं बूढ़ी हूँ, मिट्टी का बोरा गधे पर उठाकर नहीं रख सकूंगी, कृपया आप उठाकर रख दें। राजा ने कहा कि मैं भी नहीं उठा सकूंगा, किसी से उठवा लो। इस पर बुढ़िया ने कहा कि जब आप एक बोरा मिट्टी उठा नहीं पाते तब मरने पर इतनी बड़ी जमीन उठाकर अपने साथ कैसे ले जाएंगे? बुढ़िया की इस बात का राजा पर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने बुढ़िया की जमीन उसे लौटा दी और कहा कि तुम यहीं रहो, मुझसे गलती हुई। श्री सदगुरु कहीं गुरुदेव की खेती की जमीन थी, कहीं गुरुदेव की खेती की जमीन थी। एक दिन बगल के खेत के मालिक ने गुरुदेव से कहा कि मेरी कुछ जमीन आपकी जमीन में निकलती है। गुरुदेव ने कहा कि यदि निकलती है तो नपा कर ले लीजिए। आदमी मरकर चला जाता है तो अपने साथ क्या ले जाता है? बड़े बड़े जमींदार संसार से चले गए, वे अपने साथ कितनी जमीन ले गए? संसार से अपयश कमाकर जाना ठीक नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय।